नरेंद्र मोदी का बाप कौन है? आप लोग बताइए उसका बाप कौन है? जानते हैं? बताइए, न तो हम बता देते हैं। उसका बाप आरएसएस मोहन भागवत है। जनप्रतिनिधि को धमकाने की बात को लेकर भी कुछ बातें चर्चा हुई। जरूर 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 मैं बोला हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों को बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा है, उनके कंधा पर बंदूक रखने का काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अपने जनप्रतिनिधियों से कि अपने आप को सम्मान का ख्याल रखें और उसको बेचे नहीं, बचाए और सम्मान को बढ़ाएं। राजेश सहनी जी का भी आपने सुना। राजेश सहनी जी बहुत बढ़िया बात आप बोले थे। पत्रकार महोदय, क्या राय? पत्रकार महोदय बताइए ना एक विकास हम बताते हैं। बताइए, अगर आप गेट की बात करेंगे तो हमारे गांव में पहले घर बनता है तब गेट बनता है, तो यहाँ बिना घरे का गेट बना है। गांव में घर के बाद गेट बनता है ना। क्या आप इसको विकास मानते हैं? आपने कहा ना, हमने तो कहा कि गेट बना है, बिना घर का गेट बना है। ये मैं घुसी हूँ, मैं निकलिए। हमारे गाँव में जो घर बनता है तब गेट बनता है, तो घर बना ही नहीं, गेट बना दिया और उसको विकास कह दिए। इस तरह का विकास होता है जी। इसके लिए तो बार-बार वो माफी भी मांग रही है कि अरे भैया, माफी वो मांग रही है, माफी आप लोग स्वीकार कर लीजिए। मुन्ना शुक्ला जी को मौका दे दीजिए, हो गया। जनता ने आपको माफी मांगने चुना था कि 5 साल आप पद पे रहिएगा और 5 साल बाद जो चुनाव आएगा तो माफी मांग लीजिएगा। हम भी जिला परिषद पद पे है ना, तो 5 साल में कोई विकास नहीं करते हैं, अपने पॉकेट भर लेते हैं और जब चुनाव आएगा जनता से माफी मांग लेंगे। आप लोग माफ करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो फिर मैंने तो कहा कि परिवर्तन से विकास होगा। माननीय मुन्ना शुक्ला जी जब पद पे नहीं थे तो वैशाली का इतना विकास हुआ है। जब उनको सांसद बनाया जाएगा और वैशाली की आवाज़ जब दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी तो आप समझिए कि विकास कितना होगा। ज्वालामुखी पर खड़ी है, ज्वालामुखी के अग्नि में झलक रही है। मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहेबगंज नगर परिषद के राम जानकी इंटर कॉलेज बैद्यनाथपुर में सोमवार को महागठबंधन प्रखंड कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन राजद के प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज प्रोफेसर अजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत महागठबंधन के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में जनसैलाब उपस्थित हुई। इसी कड़ी में वक्ताओं ने अपने संबोधन में वर्तमान सांसद वीणा देवी पर निशाना साधते हुए वैशाली की विकास को शून्य बताया। साथ ही वक्ताओं ने अपील करते हुए कहा कि वैशाली लोकसभा के इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी श्री मुन्ना शुक्ला को सपोर्ट करें और वैशाली की संपूर्ण विकास के लिए एकजुट होकर मतदान करें। इसी कड़ी में वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह जिला पार्षद साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 के इंजीनियर राजेश सहनी ने कहा कि यह जन सैलाब और लोगों का अपार समर्थन अग्रिम विजय का संकेत है। इंडिया महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी श्री मुन्ना शुक्ला जी भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर वैशाली का संपूर्ण विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि वैशाली में बदलाव की लहर इस बात की गवाही दे रहा है कि वैशाली की जनता अब जग चुकी है। विकास के मुद्दों पर, गरीबों के संवैधानिक अधिकार के मुद्दों पर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर मतदान करेगी। वैशाली की जनता जुमलेबाजों को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं इंडिया महागठबंधन के वैशाली लोकसभा प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए मतदान करें, रोजगार के लिए मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हमारे पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमारे तमाम साहेबगंज प्रखंड के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए, अपनी बात रखे, अपनी बात हम लोग शेयर किए, आगे की रणनीति तय की हम लोगों ने। जनप्रतिनिधि को धमकाने की बात को लेकर भी कुछ बातें चर्चा हुई। जरूर 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 मैं बोला हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों को बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा है, उनके कंधा पर बंदूक रखने का काम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ
अपने जनप्रतिनिधियों से कि अपने आप को सम्मान का ख्याल रखें और उसको बेचे नहीं, बचाए और सम्मान को बढ़ाएं। अच्छा, इस बार जो आप जैसे राजद ने आपको टिकट दिया है तो आप वैशाली की जनता के लिए क्या उम्मीद करोगे? अगर जीतते हैं तो क्या कुछ विकास? अरे जो हमारे यहाँ रघुवंश बाबू का जो बचा हुआ कार्य है, जो उनका सपना है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। वैशाली के विकास के जिस शिखर पर जाना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाया। हमारे यहाँ तो बेसिक बात है, मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब बेसिक मुद्दा तो हमारे यहाँ पहले है। और ख़ास करके हमारे यहाँ चूँकि पर्यटन का हब बनना है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। अच्छा, अगर आप जीते हैं तो क्या उस पर ध्यान देंगे जो आप पर्यटन का बात? अरे जरूर जरूर जरूर, नियत ऐतिहासिक धरती है, हमको तो सबसे पहले उसी पर ध्यान देना है। उससे तो उसका विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा, हमारे यहाँ हब बनेगा तो हमारा और विकास होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं लगातार क्षेत्र में घूमते रहता हूँ और ये जनता का बार बार आरोप है कि जो भी अगर प्रत्याशी जो भी अगर जीत के जाते हैं दोबारा वापस क्षेत्र में नहीं आते, इस पर क्या कहना है? अभी तो उनसे न पूछिएगा, हम तो जीते ही नहीं हैं, तो हम तो पहले से आ रहे हैं। साहेबगंज में महिला अस्पताल बन के आज 40 साल से वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, मगर अब बताइए तो फिर जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए आपके आपको। जीत जाने के बाद क्या ये एकदम चलेगा, एकदम चलेगा। यहाँ और भी बहुत कुछ विजन है, लेकिन अभी हम क्या बोले, अभी तो उस लायक हम है नहीं। लेकिन विजन हमारे पास है कि वैशाली को कहाँ और किस शिखर पर ले जाना है, हम जानते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2005 में हमारे शेर मुन्ना सुल्ला चुनाव लड़े, हमारे शेर के साथ में रघुवंश सिंह बीना देवी के जाके लड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि बीना देवी का जमानत जब्त हो गया। रघुवंश सिंह दिन में नहीं निकलते थे, रात में वोट मांगने जाते थे, जमानत जब्त हो गया। और इस बार हमारे शेर के साथ बीना देवी आ गई है लड़ने के लिए। याद रखिए आप लोग, हम 6 विधानसभा में घूम रहे हैं, हर जगह वोट कर रहे हैं। मुसलमान 100%, यादव 100%, मल्लाह 100%, भूया 100%, बाकी सब चक्रवर्ती तूफान चल रहा है। याद रखिए, हम कहीं से कमजोर नहीं है। बीना देवी को हम चाहेंगे, हमारा गठबंधन चाहेगा कि इस बार वैशाली लोकसभा से जमानत जब्त करें, दोबारा जमानत जब्त करें। और 40 लोकसभा है बिहार में, 40 लोकसभा में हमारा वैशाली स्थान पर रहेगा। और हमारे वैशाली लोकसभा के विधानसभा साहेब बन जाए। साहेब 243 में हित करता है, विधानसभा करवाता है। याद रखिएगा, हमारा साहेब सबसे ज्यादा आगे रहेगा। 6 लोकसभा विधानसभा में हम ज्यादा वोट से जीतेंगे। इसलिए जंगल में शेर बरसते हैं, जंगल के जानवर फरमा जाते हैं। और जब करता एकजुट होता है, बड़ा बड़ा तख्ता पलट देता है। हम एकजुट हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी का बाप कौन है? आप लोग बताइए, उसका बाप कौन है? जानते हैं? बताइए, न तो हम बता देते हैं। उसका बाप RSS मोहन भागवत है। जब भी नरेंद्र मोदी और मीडिया वाला को कहा कि हम अविवाहित हैं, मीडिया जब ठकाने लगा तब पता चला कि बाल विवाह किए हैं। जब ये प्रधानमंत्री बन गया, पत्नी को जेल सदेने का सुरक्षा दिए हुए है। पत्नी कहती है मोदी जी हमको ले चलिए, सेवा सत्कार के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं ला रहा है। इसमें भी कारण है। जब रामचंद्र जी को वनवास मिला, अयोध्या के नर नारी सारा लोग चल दिया। उस जाने के बाद रामचंद्र जी ने कहा हमारा प्रवचन नहीं है, आगे बोले भी दम सोचने कुछ बचा नहीं, सब कोई सब बात रख दिया। तो आप लोग बताइए कि हम क्या बोले और क्या सुनना पसंद करिएगा। अब आप ही लोग से राय लेके पूछेंगे, वही बात बोले। बोला हाँ, और बोलिए। तो अपने साहेबगंज की बात करते हैं, वैशाली की बात करते हैं, सारी देश का बात, देश की दशा दिशा की बात। हमारे बड़े बड़े नेता सबको अपनी अपनी बात अपने तरीका से रखती है।
तो अब सान लीजिए, आज साहेबगंज क्या, साहेबगंज, पारू, बौराज, काठी, मीनापुर, सब जगह अमूमन यही स्थिति है। सांसद के नाम पर जो रघुवंश बाबू हम लोग के बीच छोड़ के गए, उसका मरम्मत नहीं हुआ। नया तो छोड़िए, उसका मरम्मत भी नहीं हुआ क्या, तो गेट खड़ा हो गया। वैसे लोगों के नाम पर जिनका नाम की चर्चा हम इस मीटिंग में नहीं कर सकते, वो नाम अपने जवान को लेना पसंद नहीं कर सकते, वैसे लोगों की नाम। आज साहेबगंज की बात करे, देवरिया की बात करे, जाफरपुर की बात करे, पारू की बात करे, सरैया बाजार का बात करे, बौराज की बात करे, मीनापुर की बात करे, हम सब जगह घूम रहे हैं। और मैं वैशाली के हर कोने से, हर साहेबगंज से लेके 6 विधानसभा की बात मैं करूं, अपने तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपने साथी, अंदर से बाहर तक मैं जानता हूं वैशाली में जो विकास होना चाहिए, वैशाली का जो दर्द लेके हम लोग पिछले 10 वर्षों से घूम रहे हैं, रघुवंश बाबू के बाद से हर आदमी मन में बहुत बड़ा बड़ा सपना सजाए हुए। आज साहेबगंज की बात है, जनप्रतिनिधियों की बात आती है, जनप्रतिनिधियों के बेचने की बात आती है। ये सौदागर पंचायती राज को माने ऐसा गंदा कर दिया, अभी सुन रहे थे मंच में, बहुत अच्छा लगा, वो हकीकत है। अभी इसी मंच पर हमारे कोई साथी, हमारे कोई नेता बोल रहे थे कि अपना सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जाके जमा कर देता है और 10 से 15 हजार रुपया लेता है। शर्म की बात है, हमारे वैशाली के लिए शर्म की बात है, जहां जनतंत्र के जरिए लोकतंत्र का संदेश पूरे विश्व में यही से गया। मैं उसे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, क्या वार्ड, क्या जिला परिषद, क्या समिति, क्या मुखिया, मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को धैर्य रखिए, संभालिए वैशाली का इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को संभालिए। वैशाली क्या चीज है उसको समझने बुझने का कोशिश करिए। मैं अपने इधर देख रहे हैं, ट्रेंड ही हम देख रहे हैं, इधर पारू में और साहेबगंज में हम देख रहे हैं, हमारे वैश्य समाज के लोग को डराया भड़काया भी जा रहा है। वैसे जनप्रतिनिधियों को, हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को हड़काया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मुन्ना शुक्ला तो उस समय अकेले था, और अब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे गार्जियन लालू प्रसाद जी, हमारे युवा तुर्क नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारा संगठन अब वो प्लेटफॉर्म पर, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं उन जनप्रतिनिधियों से कह देना चाहता हूँ, खरीद बेच बंद करो यार, हो गया तुम्हारा काम खत्म। जितना लोग का पैसा रखे हुए, जिला परिषद 2 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 3 लाख, वो पैसा यार देना पड़ेगा। सोच पैसे की तैयारी करो, चुनाव के बाद जो पैसा देना पड़ेगा उसकी तैयारी करो। और हमारे साहेबगंज से लेकर पारू के बीच में राय धमकाने की बात चल रही है, बंद करिए, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र की धरती है, जनतंत्र की धरती है, हम सब बात हमको पता चलता रहता है। मैं जब गांव घर में बैठता हूँ, अपने गांव में बुढ़वा के पास, ये बात आ रही है, ये बात अच्छा नहीं लगता है। हमारे बीच, आपके बीच, हमारे जनप्रतिनिधियों को, राकेश बाबू आए हैं अभी बौराज से, वहां का स्थिति ये है कि कल एक मुखिया भी खड़ा होकर कहने लगे कि हमारा जमीन भी कब्जा कर लिया, रोड भी कब्जा कर लिया, और बोले तो पिटवा के जेल ही भिजवा। तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि समीकरण, जो कॉम्बिनेशन हमारे नेता ने बनाया है, हमारे महागठबंधन का जो कॉम्बिनेशन है,
वो इतना बड़ा कोलिशन है, वोट का बहुत अंबार है, लोग आएगा डराएगा उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, बिकने वाला लोग आदि काल में बिका है, अब भी बिकेगा, उसकी चिंता नहीं करना है। हम लोगों को अपने आप को धैर्य रखना है, संयम रखना है। हाँ, लोगों का जब फसल है तो रखवाली तो करेंगे ही। अगर फसल है, धान गेहूं है, अगर फसल है तो उसका रखवाली तो करेंगे ही। तो हम लोग को रखवाली करना है। हम लोग बस बहुत बड़ा फसल है, उसको धैर्य से काट कूट के दौनी उनी करके घर में ईवीएम की तरफ बटन दबाने का काम करना है, गेहूं को ले जाना है और चिंता नहीं करना है। अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं आप। सारा वर्ग विवेक, जाति पाति, ऊंच नीच सब टूट गया है महागठबंधन के आंधी में। इस मंच पर उपस्थित महागठबंधन के तमाम दलों के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित तमाम दलों के कार्यकर्तागण, मीडिया बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सबों को सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मैं समय आप लोगों का ज्यादा नहीं लूंगा, चंद शब्दों में ही अपना बात रखूंगा। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आज इस बैठक में उपस्थित अगर मेरे कोई अभिभावक, अगर मेरे कोई साथी जो पासवान समाज से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, मेरे निषाद समाज से आते हैं, मेरे महतो समाज से आते हैं, तो मैं खास करके इन समाज के अभिभावकों से और भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ। साथियों, यही कहना चाहता हूँ, जिस समाज का मैंने नाम लिया है, उस समाज के अगर कुछ लोग अपने मन में भ्रम पाले हुए हैं कि इस देश में वो एनडीए गठबंधन को वोट देने के बारे में तो सोच रहे हैं, तो उनसे मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। बिहार के पासवान समाज के जो लोग हैं, उनकी पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बनाई थी। पार्टी का सिंबल झोपड़ी छाप था। उस समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जय भीम कहते हैं। सब पहले का बात याद कीजिए, दिल्ली के जनपद उस रोड का बात याद कीजिए जहां आपके मानने वाले श्री रामविलास पासवान जी का फोटो उस सड़क पे पड़ा था। आपके मानने वाले जिस अम्बेडकर साहब का भगवान मानते हैं, उनका फोटो उस सड़क पे पड़ा था। किसने किया था? इन्हीं भाजपा वालों ने। और आज आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे, तो मैं उनके बारे में दो चीज कहना चाहता हूँ। याद कीजिए 2009 से 2014 का समय, जब रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे, यही आरजेडी पार्टी है जो राज्यसभा का सांसद बना के भेजा, उस बंगले को बचाया। मैं तमाम अति पिछड़ा दलित महादलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस A to Z पार्टी में, इस महागठबंधन की A to Z पार्टी में किसी भी समाज का आप नाम ले लीजिए, उस हर एक समाज को हक और अधिकार मिला है। मैं निषाद समाज से आता हूँ। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि भाजपा ने हमारे पार्टी VIP पार्टी का सिंबल छीन लिया, हमारे पार्टी को तोड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। मैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का अपने पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे पार्टी को टूटने से बचाया, उन्होंने हमारी पार्टी को एक दिशा दिया। और आज भी अगर निषाद समाज का कोई एक व्यक्ति अगर ये सोचता हो कि आप एनडीए को वोट देंगे, तो फिर आप यकीन मानिए आप अपने भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। समय की कमी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आखिरी बड़े से प्रवक्ता बोलने वाले हैं और एक बार जब हम लोग मुद्दा पकड़ते हैं तो इतना मुद्दा हमारे पास होता है। लेकिन मैं आखिर में एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितने ही मेरे महागठबंधन के कार्यकर्ता साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अपने मन में एक ही बात रखिए कि मैं भी मुन्ना शुक्ला हूँ, मैं भी मुन्ना शुक्ला हूँ। हर बूथ पे आप सब एक ही चीज याद रखिए कि मैं भी मुन्ना शुक्ला हूँ। और साहेबगंज विधानसभा से
हम हर एक कार्यकर्ता जो महागठबंधन के सिपाही हैं, हर एक कार्यकर्ता हर एक बूथ से जिताने का कोशिश करेंगे। और मैं खास करके इस बैठक में मैं ऐलान करता हूं आप लोगों के सामने कि किसी को भी अगर लगता है कि निषाद समाज में अगर 0.1% की टूटी है तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। निषाद समाज 100% महागठबंधन के साथ है और हम लोग हर एक बूथ से जीतेंगे।